अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है इंशाअल्लाह आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो मेरी तरफ़ से जी सबको रमज़ान की पहली सहरी मुबारक और अल्लाह ताला सब की इबादतें और रोज़े कबूल करे और ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां करने की तौफ़ीक दे और अल्लाह ताला इस रमज़ान को सब के लिए खुशियों वाला बना दे। और ये जी आज माशाअल्लाह रमज़ान की पहली सहरी है और यहाँ मैं बनाने लगी हूँ सहरी और बनाएंगे जी पराठे अपने लिए भी और बच्चों के लिए भी। तो मैंने कहा चलें जी साथ आपसे भी शेयर करते हैं। इसके बाद जी नवाफ़िल अदा करेंगे और फिर उठाएँगे बच्चों को। और तब ये होता है कि टाइम थोड़ा कम रह जाए ना, अभी काफ़ी ज़्यादा टाइम है। तो एक तो सहरी अच्छे से बन जाती है और बनाने के बाद फिर ये कि आधा घंटा रह जाए, ये 40 मिनट हों तो फिर बच्चों को उठाती हूँ मैं, कि आराम से वो ज़रा वज़ू वग़ैरह करके तो फिर सहरी कर लें। पता बच्चों ने सहरी करने में कौन-सा टाइम ज़्यादा लगाना होता है। तो वो जल्दी 10-15 मिनट में तो बच्चे खा लेते हैं। और वैसे भी ये माशाल्लाह पहली सहरी है और फिर आगे आहिस्ता-आहिस्ता रूटीन बन जाती है डेली सहरी करने की। और ये जी देखें पराठे है तो वैसे सिंपल ही पराठे, कोई ख़ास ट्रिक नहीं है, बस ये कि ज़रा अच्छे बन जाते हैं, कोई लच्छेदार टाइप। बच्चे भी इस तरह ज़रा खुश होके खा लेते हैं। और ये देखें जी अब सारे इस पेड़े को ना रोल कर देंगे और इस तरह भी ये ज़रा जल्दी-जल्दी बन जाते हैं। हुँ। नहीं जी, पेड़े हमने बना लिए हैं, अब जल्दी से गरमा-गरम पराठे बनाएँगे। और माशाल्लाह मैं कहती हूँ ज़हन में हो ना कि इस टाइम आपने उठना है या स्पेशली आप दुआ करके लेटें ना कि इस टाइम उठना है, अल्लाह ताला से दुआ करें। तो अब यकीन करें बार-बार आँख खुल रही होती है, हालाँकि मैंने अलार्म भी लगाया हुआ था और फिर भी माशाल्लाह बार-बार आँख खुल रही थी कि पहली सहरी है और टाइम से उठ जाएँ। बस ये है ना ज़हन में फिर जो हो उस हिसाब से ही होता है। और ये देखें जी कितना मज़े का क्रिस्पी पराठा बन गया। मैंने कहा सहरी का टाइम है जी, पहली सहरी है और बच्चों को अच्छे-अच्छे पराठे बना के दें ताकि ज़रा वो मज़े से खा लें। और 2-4 रोज़े इंशाल्लाह गुज़रने की बात है, फिर बच्चों की भी रूटीन सेट हो जाती है और फिर सहरी सही तरह कर लेते हैं। वरना बच्चों का यही मसला होता है कि सहरी टाइम बिल्कुल भूख नहीं लग रही होती या रोज़ा रखना हो तो सिर्फ़ हाफ़ पराठा खाया तो। पता है हाफ़ पराठा खाएँ तो फिर बच्चे भी थोड़े बड़े हों तो सारा दिन रोज़ा रखना, तो वो मुझे फिर यही होता है कि इनको रोज़ा वग़ैरह ना लग जाए। पराठे जी माशाल्लाह बन गए हैं और बर्तन मैंने पहले ही रख लिए हुए थे और यहाँ बच्चों को बारी-बारी मैंने कहा उठा दूँ और अब कोई 40 मिनट रह गए हैं अज़ान होने में, सहरी का टाइम ख़त्म होने में। तो ये सबसे छोटा बेटा इसने कहा था रात को भी, मम्मा मैंने पहला रोज़ा रखना है और माशाल्लाह रोज़े की इतनी खुशी थी, खुशी में जल्दी सो गया और जल्दी खाना भी खा लिया इसने माशाल्लाह कि मैंने सहरी करनी है आज और मैं जल्दी-जल्दी खाना खा लूँ और फिर मैं सहरी कर लूँगा, मुझे भूख लग जाएगी। बस यही दुआ है कि अल्लाह ताला ना हमेशा बच्चों को ऐसे ही रखे। उनको दुनियादारी के साथ-साथ अपना अल्लाह भी याद हो और बस अल्लाह ताला जो है ना वही हिदायत देने वाला है और वही हिदायत पे रखने वाला है। बस यही दुआ है कि अल्लाह ताला मेरे बच्चों को भी, आप सबके बच्चों को भी हिदायत पे रखे, ईमान पे रखे ताकि इनकी दुनिया भी अच्छी हो और आखिरत भी अच्छी हो। दुनिया में भी इनके साथ अल्लाह ताला का साथ हो। आप जब नेक अमाल करेंगे, अच्छा करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला का साथ होता है, ज़रूर होता है। और इस तरह आपकी दुनिया भी सँवर जाती है और अल्हम्दुलिल्लाह आखिरत भी सँवर जाती है। और यहाँ जी अब माशाल्लाह आ गए थे बच्चे उठ के, वज़ू वग़ैरह करके और अब करेंगे जी सहरी जल्दी-जल्दी से, क्योंकि टाइम भी ना इस टाइम बहुत जल्दी से गुज़रता है माशाल्लाह ऐसे टाइम में पता नहीं चलता। ये जी सहरी के बाद बर्तन वग़ैरह कर लिए मैंने सारे साफ़ और यहाँ फिर बच्चे बैठ के माशाल्लाह तिलावत कर रहे थे। और ये है कि इस तरह फ़जर के टाइम नमाज़ से पहले कर लें ना तिलावत, तो एक रूटीन भी बन जाती है, बच्चों की सेट हो जाती है। और दूसरा माशाल्लाह फिर रमज़ान जो है नेकियों का महीना, इस तरह बच्चों की आदत भी बन जाती है। और यहाँ जी नमाज़ सॉरी कुरान पाक के बाद अब बारी थी नमाज की। आज जी बनने लगा है आलू गोश्त। और यहाँ पे प्याज हमने कूट लिया है और इधर ये देखिए ऑयल हमारा फुल गर्म है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज ही रमज़ान की पहली इफ्तारी है और बच्चों का फेवरेट बनाएंगे आलू गोश्त। प्याज को हल्का सा फ्राई किया, इसमें जाएगा अदरक लहसुन पेस्ट। अब जाएंगे जिसमें मसाले,
मसाले की अच्छी तरह बुनाई कर ली। अब इसमें डालेंगे चिकन और उसके बाद इसको थोड़ा सा भूनेंगे, फिर उसके बाद इसमें जाएगा जी आलू। साथ ही इसमें जाएंगे जी मसाले, धनिया पाउडर और गर्म मसाला पाउडर, और ये जी कौरमा कौरमा मसाला जाएगा इसमें, और इसके अलावा थोड़ा सा जाएगा ड्राई रोस्ट। आलू और चिकन को अच्छी तरह भून लिया। अब इसमें डाल देंगे जी पानी, पानी डाल के कवर करेंगे। जितनी देर जी हमारा आलू गोश्त बन रहा है तब तक हम गूंद लेंगे जी आटा। ये जी आटा भी गूंद लिया, इसको निकालेंगे जल्दी से बोट में। अच्छा जी, आटे को रख लिया फ्रिज में। अब बनाएंगे जी पकौड़े। पकौड़ों की तैयारी कर लेते हैं। और साथ में माशाल्लाह आलू गोश्त की इतनी प्यारी खुशबुएं आ रही हैं। और इसमें जी जाएंगे मसाले, ये सारे ही हैं। अनारदाना, सूखा धनिया, जीरा और दड़ा मिर्च, सूरख मिर्च, हल्दी, थोड़ी सी एक चुटकी मैंने अजवाइन डाली है। अच्छा, बेसन ना कम था, वो मैंने थोड़ा और ऐड कर लिया है। और बस इसे अब ना अच्छी तरह मिक्स करना है। इसे रखते हैं जी साइड पे और इधर चेक करेंगे अपना आलू गोश्त। ये देखें जी, अब थोड़ा थोड़ा जो शोरबा है वो इसके अंदर रख लेंगे। आलू गोश्त और उसमें शोरबा ना हो तो इसका भी नहीं मज़ा आता। इसे ऐसे ही कवर कर देते हैं, ठंडा होगा तो फिर निकालेंगे जी बाउल में। अब बनाएंगे फ्रूट चाट। और इसमें ना मैं सिंपल ऐड करूँगी चाट मसाला। बाकी चीज़ें ज़रा स्पाइसी होती हैं तो ये थोड़ी ना मीठी मीठी ठीक है। इसे भी हल्का सा कर देंगे मिक्स जी। इसे भी करेंगे जी साइड पे। सालन जो है ना ठंडा हो गया है। टाइम भी थोड़ा सा रह गया है। अब जल्दी जल्दी गरम गरम ना फ्राई करेंगे ताकि ये ठंडी में ना हो। अब बिस्मिल्लाह।
ये थी जी माशाल्लाह रमज़ान की पहली इफ्तारी और अल्हम्दुलिल्लाह टाइम से ही सब कुछ बन गया। अब करेंगे जी इफ्तारी और उसके बाद बर्तन वगैरह उठा के करेंगे वॉश और फिर आराम से बैठेंगे जी। ये थी जी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। आपसे बात होगी एक नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।